हेलो दोस्तों, ऐसी की तैसी तुम्हारी सालों यहाँ पे हाय हेलो करने आए हो, यहाँ पे क्वेश्चन समझने और तुम लोग टॉपिक समझने आए हो। चलो शुरू करते हैं अगले वीडियो को, जिसमें नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखें। तो दोस्तों आ गए अपन लोग कहां पर आए हैं। ये है अपना पेज नंबर, आपकी जो किताब है उसका पेज नंबर है 5.114 और क्वेश्चन नंबर है 84। देख रहे हो दोस्तों, राइम कर गया ना। 5.114 क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। थोड़ा सा नीचे कर दो, दिख नहीं रहा है हमको। ये लो, पेज नंबर 5.114 क्वेश्चन नंबर 84। चलिए भैया शुरू करते हैं। जैसा कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूं, लिखा है कि LMN पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:1। ओल्ड रेशियो हमारा मिल गया। बैलेंस शीट नीचे दी हुई है, क्रेडिटर दिया है, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तुरंत मार्क कर लें इसको। उसके बाद एसेट्स में आते हैं, बैंक दिया है, डेटर दिया है, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर फलाना ढिमकाना, ठीक है। ऑन द अबाउट डेट, ऊपर दी गई निम्नलिखित तिथि पर ओ को एडमिट किया गया। अस्पताल है ये एक ठो दोस्तों, जिस पर उनका नया रेशियो बनता है 2:2:1:1। ओ माय गॉड, 4 पार्टनर आ गए दोस्तों, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा था। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अब यहां पे फर्म की गुडविल दी है। मैंने बोला ठीक है। ओ ब्रॉड इश्यूर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश। ओ बोलता है मैं नगद लेके आऊंगा अपनी गुडविल का हिस्सा। मैंने बोला ठीक है। अब मार्केट वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट का, मशीनरी दिया है न, क्रेडिटर 6,000 का वाला हिसाब दिया है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? बोलता है कि ओ विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल so as to give him 1/6 share in the profit of the firm। अब मैं इसकी हिंदी कर देता हूं, हिंदी सब टाइटल आ जाएंगे दोस्तों। क्या कहता है? ओ इतना कैपिटल लेके आएगा जिससे उसका प्रॉफिट का शेयर बराबर हो जाए। यानी कि अगर उसको प्रॉफिट में 1/6 हिस्सा चाहिए, जो भी उसका शेयर है ना 1/6, अगर उसको उतना हिस्सा चाहिए तो उसके लिए जितना भी कैपिटल लगेगा मैं लेके आऊंगा। बस चुप हो गया, इसके अलावा वो कोई बात नहीं कर रहा है आपसे। सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन में ओ का यानी जो न्यू पार्टनर है कैपिटल दिया है क्या? नहीं दिया। तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा क्वेश्चन बन गया? कैपिटल एडजस्टमेंट। इस टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट की कैटेगरी को पकड़ना ना एकदम आसान है, एकदम इजी पड़ता है अपने को। माइक चालू है ना? हाँ, एकदम इजी पड़ता है अपने को कि नया पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है, मतलब ये तो डैम श्योर 100% क्या 1000% ये आपका ना कौन सा क्वेश्चन है? कैपिटल एडजस्टमेंट का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे साथ करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, बाकी आप लोग एक्सपर्ट है दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। LMNO क्या कहता है? LMNO ओके। सबसे पहले अपन लोग वर्किंग नोट में नंबर 1 लिखेंगे NPSR। मैंने यहां पर ना क्या लिख दिया है? NPSR। अब मुझे NPSR निकालना है। कितना होगा बॉस मेरा NPSR यहां पर? ला 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 LMNO 2:2:1:1। ये तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है सर? सेकंड। आपको निकालना है सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? OR माइनस NR। ठीक है, किसका किसका निकलेगा? L का, M का और सॉरी थोड़ा ज्यादा चिपक गया ये तो, L का, M का और N का। सर आप O का क्यों नहीं निकालते हो? दोस्त एक चीज याद रखना, नया पार्टनर हमेशा क्या करता है? गेन करता है। नया पार्टनर हमेशा क्या करता है? गेन, क्योंकि वो नया आया है, अब सारी चीजें उसको मिलेंगी ही। इस वजह से जब हम सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं, हम ओल्ड पार्टनर, हम न्यू पार्टनर को कंसीडर नहीं करते हैं। ध्यान रखना है ये बात। अगर तुम 3 दोस्त पिज्जा खा रहे हो बैठ के, एक चौथा जन नया आ गया, कंसीडर इट एज ए न्यू पार्टनर, तो तुम्हारे पास जितना पिज्जा तुम उसी को सैक्रिफाइस करोगे ना, तो मतलब पुराने लोग सैक्रिफाइस, नया बंदा हमेशा गेन करेगा। याद रखना है कॉन्सेप्ट को। चलो भैया कैलकुलेट करते हैं एकदम ताबड़तोड़ स्पीड से। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा? 3:1, यानी कि भैया का था 3/6, इसका था 2/6, इसका था 1/6। माइनस माइनस माइनस, इसका हो जाएगा 2/2, 2/6, इसका भी हो जाएगा 2/6, इसका हो जाएगा 1/6। ठीक है सर, इनका तो हमको समझ में आ रहा है डायरेक्ट हो रहा है 1/6, इनका हमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 0/6, इसका भी हमको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? 0/6। तो सर हमें समझ में आया कि एक ही पार्टी क्या कर रही है? सैक्रिफाइस कर रही है, और वो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एल कर रहा है। ठीक है सर, हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज हम लिखेंगे
कैलकुलेशन ऑफ ओस शेयर ऑफ गुडविल। अब भैया वो बोला मैं गुडविल तो लेके आऊंगा, मैंने बोला हाँ तू लेके आएगा, लेकिन तू कितनी गुडविल लाएगा ये कौन बताएगा? चलो भैया अभी बता देते हैं। अगर फर्म की गुडविल है 1,80,000, यही है ना? हाँ सर 1,80,000 है। और भैया का शेयर कितना है? ये देखो ओ का शेयर कितना है 1/6, 1/6 यानी कितना हो जाएगा 30,000। यानी उसको कितनी गुडविल लेके आनी है? 30,000 लेके आनी है। क्या वो ला रहा है? यस यस बेबी, वो ला रहा है। ठीक है सर समझ गए। अब इसकी हमको एंट्री करनी होगी, वही तो काम बचा, बस दिन भर मजदूरी करते रहो। मैंने बोला हाँ, यहाँ लिखे हमने 4, हमने यहाँ लिखा गुडविल एडजस्टमेंट। सर हम बहुत एडवांस है, हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मत कर, पेपर में भूल जाएगा तो तू लिखेगा नहीं, तेरा बैलेंस मैच नहीं करेगा, इससे बेटर है तू थोड़ी मेहनत कर ले। अब पहली एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू पीओजी, बट इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है? बैंक। बैंक यानी कि एसेट। सर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीमियम इन कैश। बाबू क्यों लिखना है कैश? जब क्वेश्चन में मेरे पास एसेट्स में क्या दिया है? बैंक दिया है, तो मैं किसको लूंगा? बैंक को लूंगा। सर बैंक और कैश दोनों दे देता तब मैं किसको ले लेता? जो बड़ा है। हम अक्सर किसको लेते हैं? जो बड़ा होता है ना, समझ रहे हो ना दोस्तों? चलिए तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? बैंक। बैंक होगा डेबिट टू, सर कैपिटल तो नहीं पता उसका, तो मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ पीओजी। कैपिटल अभी हम निकालेंगे, तभी तो मैं सिखा रहा हूं। दिया होता तो फिर मैं सिखाता क्या तुमको? कितना है? 30,000। हाँ सर ठीक है 30,000 है। ये भी कितना है? 30,000 है। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट पीओजी। कितने लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सर सिर्फ एल कर रहा है, तो 2L कैपिटल कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है सर समझ गए। ये लो भैया, यहां पर हमारा काम निपट गया। अब मेरा आपसे ना क्वेश्चन क्या है? मेरा एक ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मैं कैपिटल एडजस्टमेंट अभी कर सकता हूं? नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल दिया था, बहुत ध्यान से समझना। पिछले क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल दिया था, इस वजह से मैंने वर्किंग बनाते बनाते कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास नए पार्टनर का कैपिटल का एक बूंद भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जब वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ? मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। यहाँ तक मामला सेट हो गया? हाँ सर हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको आना है रीवेल अकाउंट पे। चलो भैया अब हम बनाएंगे रीवेल अकाउंट। तो क्या कहता है रीवेल अकाउंट? सबसे पहली एडजस्टमेंट बोलता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाज 36,000। हमारे पास कितनी थी? 60,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000 और हमने कितनी लिख के रखी है? 60,000। तो यानी कि 24,000 से वैल्यू क्या हो गई है? उसकी गिर गई है। तो सर 24,000 से वैल्यू गिर गई तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। एसेट की वैल्यू गिर गई तो मतलब मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। डेबिट कर दिया कितना रुपए से? 24,000 रुपीज से। नेक्स्ट कहता है मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000। रिड्यूस टू कितने रुपए तक रिड्यूस करनी है? 58,000 तक। ऑलरेडी कितनी है ना? 70। दोस्तों मेरा मैथ्स वीक है थोड़ा सा, कैलकुलेशन हमेशा चेक कर लेना चाहिए। तो 70 माइनस 58 कितना हो गया? 12,000 से वैल्यू क्या हो गई? कम। अब देखो यहां पे ना कई बार ना दिक्कत होती है, रेड्यूस्ड बाय एंड रेड्यूस्ड टू। अब इसका डिफरेंस क्या होता है? देखो हम क्या बोलते हैं? आई एम ना गोइंग फ्रॉम रायपुर टू नागपुर। रायपुर से नागपुर जा रहा हूं। रायपुर से नागपुर जा रहा हूं। अब मैं बोलूं आई एम गोइंग टू नागपुर बाय रोड। मैं नागपुर जा रहा हूं किससे? रोड से। रोड से। तो जो टू होता है उसका मतलब क्या हुआ? मैं जा रहा हूं रायपुर टू नागपुर, रायपुर से नागपुर। अब यहां पे लिखा है मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000, यानी पहले कितनी थी? 70 से 58 करना है, यानी कितने रुपए का डिक्रीज हो गया? 12,000 का। अगर यहीं पे टू की जगह बाय होता तो मतलब कितने रुपए से कम करना है? 58,000 रुपीज से कम करना है। तो जो टू होता है वो रिप्रेजेंट करता है से, और जो बाय होता है उसको हम अपन लोग ना क्या बोलते हैं? नहीं उल्टा लिख दिया। जो टू होता है अपन लोग उसको ना क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूं
रायपुर से कहां जा रहा हूं मैं, मुंबई, रायपुर से मुंबई जा रहा हूं, तो मैं किससे जा रहा हूं, रायपुर टू, रायपुर से मुंबई जा रहा हूं। और जो बाय होता है, मैं किससे जा रहा हूं, बाय, बाय का मतलब ना क्या हो गया अपने को कि भैया मैं किस रास्ते से जा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो, जो टू और बाय वाला हिसाब आपको समझ में आया। जो टू क्या है भैया, इतने रुपए से और इतने रुपए तक। तो भैया मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मशीनरी विल बी रेड्यूस टू 58,000, टू 58,000, यानी इतने रुपए तक मुझे ना क्या करना है, कम करना है। तो जो टू होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, तक, टू का मतलब होता है तक, और जो बाय होता है उसका मतलब होता है से, इतने रुपए से कम करनी है और इतने रुपए तक कम करनी है। ये हमारे पास डिफरेंस यहां पर आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है, मशीनरी विल बी रेड्यूस टू, यानी इतने रुपए तक कम करनी है। कितने रुपए तक कम करे, 58 तक कम किए, तो कितने रुपए कम कर दिए, 12,000 ना कम कर दिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू मशीन, मैंने लिख दिया टू मशीन, लिख दिया मैंने यहाँ पे टू मशीन। कितना है मशीन का वैल्यू हमारे पास, 12,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 12,000 रुपए। ये मैंने लिख दिया 12,000 से मैंने क्या कर दी थी, कम कर दी थी। फिर बोलता है अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब वो बोलता है भैया पैसे देने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ मुझे तुम। मैंने बोला अरे वाह लाइबिलिटी कम हो गई, तो मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिटर कितने रुपए से कम हो गया है, 6,000 रुपए से। ओके डन है सर ये वाली बात। और कुछ बचा, नहीं सर और तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 24 + 12 - 6, सर ये लॉस है हमको कितने रुपए का, बाय पार्टनर कैपिटल, कितने रुपए का लॉस है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, हमको लॉस है सर 30,000 रुपए का। ये लो, अब ये 30,000 का लॉस किस किस में जाएगा, एल, एम और एन। कौन से रेशियो में, 3:2:1, ओपी OR, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इसमें जाएगा। तो 30 / 6, ये हो गया 5, 15,000, 10,000, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 5,000। ये लो भैया, ये आपका बना रीवेल तक। ये लो, इसको एक बार आप लोग आराम से ना देख लीजिए। हाँ जी, तो दोस्तों आपने देख लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट तक का सारा हिसाब किताब। अब हम आएंगे डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट क्यों आना पड़ेगा, पहली बात हमें एक चीज कैलकुलेट करनी है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब वो कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी आराम से सिखाता हूं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में ना खुद ही मार दो और उसके बाद ना शुरू हो जाओ। कैसे करना है, सबसे पहले बाय, नहीं कलर व्हाइट चाहिए अपने को, क्योंकि फिर महंगी चीजें अलग कलर से करेंगे, बाय बीडी। अब इसका बाय बीडी कितना हो रहा है, 120, 1,20,000। फिर इसका कितना हो रहा है हमारे पास 80,000, और एन का हो रहा है 40,000। ठीक है सर, ये हमने कर दिया। अब आपको चेक करना है क्या किसी प्रकार का आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हाँ सर मिल गया, जनरल रिजर्व है सर, हम लिखेंगे बाय जी आर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमेशा ना कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सर ओल्ड रेशियो। और हमारा ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1, यानी कि 3, यानी कि हो जाएगा 21,000। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 14,000, फिर ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 7,000। ठीक है जी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया। तो हाँ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास क्या आएगा, ये पार्ट रीवेल अकाउंट का ट्रांसफर करेंगे टू रीवेल अकाउंट, क्योंकि बाय में है तो ना 2 में गिरेगा, क्योंकि अकाउंट में जब ट्रांसफर होता है तो ना क्रिस क्रॉस होता है। कितना, 15, 10, 5, 15,000, 10,000, और ये कितना 5,000। ओके डैश डैश। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, एंट्री लेंगे। एंट्री से पहला आएगा पीओजी। सर यहां पर कहीं पर भी पार्टनर का नाम नहीं दिया है, तो ये अमाउंट तो ट्रांसफर होने से रही, क्योंकि हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल, और यहाँ पे पार्टनर कैपिटल का इस एंट्री में कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। लेकिन सर अगली एंट्री में एल कैपिटल क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी कि जो एल कैपिटल है वो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो कितने से क्रेडिट हो रहा है, बाय पीओजी कितना हो रहा है, 30,000 से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 30, 30, 30। अब मैं फिर से आपको स्टेप्स देना स्टार्ट करूंगा कि भैया किस चीज में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना रहता है। एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, अब अपन एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं।
यानी कि अब मैं आपको लेके आ चुका हूं कहां पर, कैपिटल एडजस्टमेंट में। अब वो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा ध्यान देते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट स्टेप्स लिख लीजिएगा याद से, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा। और जितना ज्यादा आपका आंसर सोफिस्टिकेटेड दिखेगा उतना ज्यादा आपकी आंसर शीट मक्खन होगी। जितनी आंसर शीट मक्खन होगी वो चेकर के पास कम रहेगी। तो जितना भी टाइम यहां लगा सकते हैं प्लीज लगाएं। तो पहला स्टेप मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग शेयर। कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग शेयर। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लो भैया फॉर्मूला लिख लो आप लोग। सबसे पहले फॉर्मूला बोलता है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है सर, इसको भी हम लोग ना कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का ना शेयर कितना था हमारा सर, इसका था 1/6, तो हमने कर दिया -1/6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/6। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया मेरे पास कितना 5/6। दोस्तों ये ट्रिक होती है, मान लो यहाँ पे 1/7 होता तो मैं यहाँ पे कितना कर देता 6/7 कर देता। ठीक है, ये एक छोटी सी ना ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए। चलो भैया अब आते हैं अपन लोग स्टेप नंबर 2 पे। क्या कहता है स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 कहता है कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर नए पार्टनर का तो कुछ दिया नहीं है, तो सारा मामला किसके साथ चलने वाला है, ओल्ड पार्टनर। अब यहां पे जो वर्ड आया है वो हमारे पास क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। ना व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल? कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। भैया मेरे को ऐसा कैपिटल चाहिए जिसमें सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपका मन बोलेगा अबे कैसी एडजस्टमेंट की बात कर रहा है तू? एडजस्टमेंट का मतलब है तुमने ओपनिंग कैपिटल लिख लिया, तुमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीवेल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीवेल का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर किसी प्रकार की गुडविल यानी कि प्रीमियम ऑन गुडविल है उसको भी आपने बांट बटाइया कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास कैपिटल आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर वो तो हमने पहले से करके रखा है, यानी कि ये देखो जो एल है, जो अपना एल भाई है, एल का कैपिटल कितना 1,20,000, 21,000, 30,000 और यहां पर कितना है 15,000। ये हमने क्या कर दिया एडजस्टमेंट। कितना एडजस्टमेंट आ रहा है इसका 1,50,000 सॉरी 1,20,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 माइनस 15,000। तो एल का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है 1,56,000। ठीक है सर, एल का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1,56,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस सीडी कितना 1,56,000। ओके, फिर उसके बाद और क्या आता है मेरे पास? मेरे पास आता है 80,000, मेरे पास आता है 14,000 माइनस 10,000। ये कितना हो गया सर? इसका चल रहा है 84,000। ओके समझ गए। अब इस भैया का कितना हो गया 47 माइनस 5 कितना हो गया 42। ये लो भैया हमने एडजस्टेड कैपिटल इनका क्या कर लिया, निकाल लिया। अब निकालना किसका है, ओ का। चलो भैया, तो एक का कितना था 156 प्लस 84 प्लस 42। ठीक है जी, ये हमारे पास अपन यहां पर आ जाते हैं। हम यहां पर आ गए, अब हम यहां पे लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल एल का, एम का, एन का। हमारे पास एल का कितना था, कहां गया, एल का था 156। ठीक है, फिर हमारे पास एम का कितना था, कहां है एम 84 और 42, 84 और 42, 84 और 42। ठीक है जी, अब अपन इसको ऐड कर लेते हैं 156 प्लस 84 प्लस 42। ये कितना आ गया 282। ये हमारे पास क्या आ गया टोटल एडजस्टेड कैपिटल। ये लो कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये हमने निकाल लिया। अब आएगा स्टेप 3। यहां से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्त। स्टेप 3, अब मुझे क्या चीज करना है, एस्टिमेटेड न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, यानी फर्म का एक एस्टिमेटेड कैपिटल निकालना है मुझे। वो मैं कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल, स्टेप 2 इनटू
रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 1। स्टेप 2 कितना बन रहा है मेरा 282, ठीक है भैया 282 ये आ गया, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 कितना है आपका 5/6, रेसिप्रोकल कितना होगा 6/5। चलो भैया कर लेते हैं 282 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ रहा है 338400, यानी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए 338400। तो भैया अब मेरे को चाहिए फोर्थ स्टेप क्या कहता है, डोंट वरी पूरा रिवाइज कराऊंगा फिर से, अभी पहले लिखना स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकालेंगे, स्टेप 3 इंटू न्यू पार्टनर शेयर, जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है तो कितना होगा हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, ये था मेरे पास 338400 मल्टीप्लाई बाय नए पार्टनर का शेयर कितना था सर 1/6 था, तो अपन लोग इसका शेयर निकाल लेते हैं इनटू डिवाइडेड बाय 6, ये लो ये आ गया 56400, यानी ओ को कितना कैपिटल लेके आना है 56400। चलो फिर से स्टेप 1 से अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या बोलता है कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग शेयर, निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल, 1 माइनस नए पार्टनर का जो शेयर है, हमारे पास आ गया कितना 5/6। चलो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट थिंग। उसके बाद बोलता है कि कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एल का निकाला, एम का निकाला, एन का निकाला, इन सबको मैंने क्या कर दिया है प्लस कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 282। ठीक है, अब एक एस्टिमेटेड न्यू कैपिटल चाहिए मेरे को, कैसे निकालूंगा, जो भी मेरा स्टेप 2 था यानी कि एडजस्टेड कैपिटल, उसको मुझे क्या करना है रेसिप्रोकल कर देना है स्टेप 1 से, ये आ गया फर्म का मेरे पास क्या एस्टिमेटेड कैपिटल आ गया। अब टोटल कैपिटल इतना, तो भैया अगर सब पार्टनर का इतना है तो बताओ नए पार्टनर का कितना होगा, वेरी सिंपल, स्टेप 3 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर, ये रहा, यानी ओ को कितना कैपिटल लेके आना है 56400। स्टेप्स याद से लिख लेना, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। अब बस मुझे क्या करना है, उसको कितना कैपिटल लेके आना था 56400 सर, हमने लिख दिया बाय कैश, या अपना क्वेश्चन में क्या दिया है बैंक दिया है, तो सर हमको बैंक लिखना पड़ेगा, तो बाय बैंक 56400, और उसका बैलेंस शीट भी कितना बना 56400, ये लो आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर हो गया है डनाडन कंप्लीट। लीजिए बॉस, ये लो, ये वाला केस क्या कह रहा था कि जब पार्टनर के पास कैपिटल नहीं दिया होता न्यू पार्टनर का, तब हम इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप्स आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, ट्राई करें, इसके और क्वेश्चंस बनाएं, तब जाके सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा, यानी जब पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।